नमस्कार। मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पिछले अंक से हमने कन्वर्सेशनल टैग्स यानी कुछ ऐसे छोटे वाक्यांश जो बात को और इम्पॉर्टेंट बनाने में अथवा बात पर जोर देने में मदद करते हैं, ऐसे वाक्यांशों के प्रयोग को देख रहे हैं। आज ऐसे वाक्यांशों का यह दूसरा अंक है। आइए शुरू करते हैं। आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वाई आर यू सो सॉरी, आई एम नॉट बॉदर्ड ओवर दिस लॉस, तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है, इस नुकसान से मुझे कोई परेशानी नहीं है। बॉटम्स अप, पीते रहो, मस्त रहो। बॉटम्स अप, इफ देयर इज एनी शॉर्टेज जस्ट आस्क फॉर मी। पीते रहो, मस्त रहो, कोई कमी हो तो और मांग लेना। डोंट टेल अस, वी विल कॉल यू, तुम फोन मत करना, हम फोन करेंगे। थिंग्स आर स्टिल टेंस over here, so don't call us. If needed, we will call you. यहां स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, इसलिए आप फोन मत करना। यदि आवश्यकता हुई तो हम आपको फोन करेंगे। If the shoe fits, wear it. यदि कर सकते हो तो करो। There is no compulsion. If the shoe fits, wear it. कोई मजबूरी नहीं है, यदि कर सकते हो तो कर दो। आई कुडंट केयर लेस, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आई कुडंट केयर लेस व्हाट ही डज whom he marries, वह क्या करता है, किससे शादी करता है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। फॉर ऑल आई केयर, मरे या जिए मेरे ठेंगे से। फॉर ऑल आई केयर व्हाट ही डज इज हिज बिजनेस, वह क्या करता है वह जाने, मरे या जिया मेरे ठेंगे से। वुड यू केयर, क्या आप कोई चिंता होगी। इफ शी मैरीज अगेंस्ट योर विशेस, वुड यू केयर, यदि वह आपकी इच्छा के विरुद्ध शादी करती है तो क्या आपको कोई चिंता होगी। वुड यू माइंड, क्या आप कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड गोइंग आउट फॉर ए फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ मिनटों के लिए बाहर जाने का कष्ट करेंगे। हु केयर्स, व्हाट डू आई केयर, मुझसे क्या लेना देना है। हु केयर्स वेदर ही लिव्स और डाइज, व्हाट डू वन केयर फॉर ए मैन लाइक हिम, वह जिए या मरे मुझसे क्या लेना देना है, वैसे व्यक्ति के लिए कोई क्या मतलब रखेगा। चांस वुड बी ए फाइन थिंग, मौका मिले तब ना। श्योरली चांस वुड बी ए फाइन थिंग ओनली इफ शी डेट्स विद मी, यह तो मेरे साथ डेटिंग पर चलने का मौका दे तब ना। देयर आर टू मेनी शेफ्स एंड नॉट एनफ इंडियंस, करने वालों से ज्यादा सलाह देने वाले। पीपुल सेल्डम कम टू एक्चुअली हेल्प मी, देयर आर टू मेनी शेफ्स एंड नॉट एनफ इंडियंस, वास्तविक मदद करने के लिए कम ही लोग सामने आते हैं, सलाह देने वाले ज्यादा हैं, करने वाले कम। When the chips are down, जब स्थिति प्रतिकूल हो। It is better to lie low when the chips are down, जब स्थिति प्रतिकूल हो तो क्रियाशील न होना ही बेहतर होता है। There is not enough to choose between X and Y, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। You may engage either, there isn't enough to choose between X and Y, तुम दोनों में से किसी को भी रख सकते हो, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। If it comes to that,
यदि ऐसी स्थिति आई, इफ इट कम्स टू दैट, आई विल क्विट द जॉब, लीव द कंट्री। यदि ऐसी स्थिति आई तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा और देश से बाहर चला जाऊंगा। When it comes to do something, यदि कुछ करने की स्थिति आई, when it comes to losing confidence vote, we will buy legislator। यदि विश्वास मत खोने की बात आती है तो हम लोग विधायक खरीद लेंगे। There's no comparison, कोई तुलना ही नहीं। There is no comparison between ध्यानचंद, he is far superior to anyone else। ध्यानचंद से कोई तुलना ही नहीं, वह और किसी से बहुत बहुत ऊंचे हैं। What's cooking? क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? Why has this special meeting called for? What's cooking against me? यह विशेष सभा क्यों बुलाई गई है? मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? It will cost you, तुम्हें महंगा पड़ेगा। Refusing to let off my son will cost you, officer। मेरे बच्चे को छोड़ने से इनकार करना तुम्हें महंगा पड़ेगा अधिकारी जी। Who is counting? किसको पड़ी है, किसको परवाह है? Who is counting what and to whom you are bribing to get this contract? किसको पड़ी है कि तुम कितना और किसको घूस दे रहे हो इस ठेके को प्राप्त करने में? It's just not cricket। यह बिल्कुल उचित नहीं है। Denying her even to large protest is just not cricket। उसको विरोध करने से भी रोक देना बिल्कुल उचित नहीं है। When it comes to crunch, जब कुछ तय या निर्णय करने का समय आएगा, he develops pain in the chest when it comes to crunch। उसके सीने में दर्द उठ जाता है जब भी कुछ तय करना होता है। कम 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 नाउ, बोलो बोलो अब तो बोलो, कम 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 नाउ। Why you have gone in the silent mode? बोलो बोलो अब तो बोलो, अब तुम क्यों चुपचाप मुद्रा में चले गए हो? What the damage? मुझे कितनी भरपाई करनी है? What the damage to me in celebrating your birthday? तुम्हारा जन्मदिन मनाने में मुझे क्या देना है या क्या भरपाई करनी है? Damn it, damn it। ओह क्या मुसीबत है। Damn it, damn it। My in-laws have come when I have to do so much work। ओह क्या मुसीबत है, जब मुझे इतना काम करना है तो मेरे ससुराल वाले आ गए। I will be damned। मुझे गहरा धक्का लगेगा। I will be damned if I am overlooked for promotion this year। मुझे गहरा धक्का लगेगा यदि प्रोन्नति के लिए मेरी इस वर्ष अनदेखी की जाती है। Don't you dare, बस साहस मत करना। Don't you dare to go to police, पुलिस के पास जाने का साहस न करना। How dare you, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you threaten my wife, मेरी पत्नी को धमकी देने की तुमने हिम्मत कैसे की? I dare say, मेरी नजर में ऐसा होगा। After this blunder, I dare say she will be fired। इस बड़ी गलती के बाद मेरी नजर में तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। That will be the day, ऐसा संभव ही नहीं। India qualifying for finals in next FIFA World Cup will be the day, ऐसा संभव ही नहीं कि भारत अगले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाए। I wouldn't be caught dead, मैं मूर्ख बनने दिखने की गलती कभी नहीं करूंगा। Be sure I won't be careful and wouldn't be caught dead there। निश्चिंत रहो, मैं सावधान रहूंगा और वहां मूर्ख बनने या मूर्ख सा दिखने की गलती नहीं करूंगा। हमारा आज का कोटेशन है, ए मैन apt to promise is apt to forget। अर्थ है, जो व्यक्ति तुरंत प्रॉमिस या वादा कर देता है वह उतनी ही तेजी से
अपने वादे को भूल भी जाता है।